नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदली की तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। अल्मोड़ा की सल्ट तहसील मुख्यालय और आवासीय परिसर में मरम्मत का कार्य बीते 1 साल अधर में है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोक निर्माण विभाग सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। साल्ट का जिस तरीके से मरम्मत कार्य लगभग 2 करोड़ रुपए का चल रहा है और 1 साल से ऊपर का उसका वक्त गुजरने जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तक भी जब तहसीलदार और एसडीएम के नाक के नीचे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और वो सामग्री ज्यों की त्यों पड़ी है। तमाम अधिकारी जब तहसील के अधिकारियों के नाक के नीचे पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार मिल करके इतनी बड़ी साँठ-गाँठ कर सकते हैं, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के दूर-दराज के इलाके हैं, क्या वहाँ पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग सही ढंग से गुणवत्तापूर्वक कार्य करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की चेन जो नीचे से खड़ी हो रखी है और पूरे देश के टॉप तक के भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और जो सरकार भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े दावे करती है, उस सरकार की पोल आप हमारे सल्ट तहसील मुख्यालय से आप देख सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ रुपए का काम, जिसमें कि पूरे नए तहसील भवन का निर्माण हो सकता था, लेकिन सिर्फ रंग-रोगन में ही 2 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सेल के तहसील मुख्यालय और आवासीय परिसर में दिख रहे भवन की गुणवत्ता भी और उस 2 करोड़ में इस तरीके से बंदरबांट की जा रही है कि उसमें जो पॉलिश पेंट भी हो रहा है उसका भी कोई गुणवत्ता नहीं है और ठेकेदार को 2 साल होने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्शन आज तक नहीं आए हैं और वो सिर्फ मेरे को जो जिनकी शिकायतें आ रही हैं वो सिर्फ कमीशन लेने के लिए रानीखेत में बैठे हैं। अगर कमीशन नहीं मिलता है तो उनके बिल नहीं बनते हैं। ये पूरा आज कई ठेकेदारों ने भी कहा मेरे से और आज हम तहसील परिसर में देख रहे हैं कि जिस तरीके से एसडीएम और तहसीलदार के नाक के नीचे इतनी बड़ी लूट चल रही है, तो इससे जो है जनता क्या उम्मीद कर सकती है। इस भ्रष्टाचार में सरकार की पोल खुलती है और तमाम अधिकारियों की पोल खुलती है। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी जांच की जाए और इसे ठेकेदार को निलंबित किया जाए और यदि जिस तरीके से यदि कमीशनखोरी की बात हो रही है तो उन अधिकारियों पर एक्शन। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गोविंद रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जानकारी चाहेंगे, ये जो 2 साल से तहसील परिसर के मरम्मत का काम अटका हुआ है, क्या वजह सामने आ रही है? अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय में आवासीय परिषद का मरम्मत का कार्य बीते वहाँ के अधिकारियों से, तहसील परिषद के अधिकारियों से जाना तो उनका साफ तौर से कहना था कि 1 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य है, एक साल से जो कार्य है अधर में लटका है। 2 करोड़ की लागत से प्रांतीय खंड रोजगार विभाग द्वारा जो है यहाँ तहसील मुख्यालय में आवासीय परिषद की जो मरम्मत का कार्य है वो चल रहा है और इसी से हमने वहां पर जाके देखी तो जगह जगह मलबे के ढेर जो है दिखाई दे रहे थे। तो उनका साफ तौर से कहना था कि हमने कई बार इस मामले में पत्राचार किया तो उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी जो है इसमें कोई सुध नहीं रहे। जब हमने भी इस मामले में कई बार विभाग के अधिकारी को, प्रांतीय खंड को, लोक निर्माण विभाग के रोड के संबंध हो, कहीं संदर्भ में जब इन मामले में अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने संपर्क साधना नहीं चाहा और संपर्क नहीं किया। फोन उठाने की जरूरत उन्हें करीबन सही नहीं समझी। तो इसमें उन्होंने अपने इस बारे में क्षेत्र जनप्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत से बात की तो उन्होंने भी इसकी निंदा की। तो उनका साफ तौर से आरोप है कि जो सरकारी पैसा है उसकी बंदरबांट की जा रही है। तो वहाँ हमने इस चीज का जायजा लिया। जो पीने के पानी है वो हवा में लटके पड़े हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो पानी धो रहे हैं। एक तहसील परिषद जहाँ तमाम जो लोग होते हैं, अधिकारी वहाँ बैठ रहे हैं, एसडीएम वहाँ बैठता है, तमाम तहसील में जो है दूरस्थ से लोग आ रहे हैं, वहाँ जो उसकी बंदर इस तरह जो कार्य है वो हवाई साबित हो रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब तहसील में जब इस तरह का कार्य लापरवाह हो रहे हैं तो आखिर जो लोगों की समस्या उसमें कितना अमली जवाब पहन पाए। अच्छा गोविंद, क्योंकि तहसील परिसर का ये पूरा मामला है और एसडीएम और तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, फिर क्या वजह है कि उन्होंने देखकर भी अनदेखा इस कार्य को किया है? कोई सुध नहीं ली है इसकी? क्या वो 2 करोड़ इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं या फिर वो फ्री में आ रहे हैं कि आप लगा दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है? जब हमने वहाँ के कर्मचारी से बात की तो उनका कहना है, तहसील प्रशासन के कर्मचारियों का कहना है कि हमने इस मामले में लेकर ठेकेदार और विभाग को पत्राचार किया तो उन्होंने पत्राचार का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ पर जो अधिकारी जो है लोक निर्माण विभाग के कोई उच्च अधिकारी वहाँ उस जो व्यवस्था है उसको जायजा लेने तक नहीं। अच्छा, आगे की क्या लोग रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि अगर पत्राचार कर दिया गया है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, तो फिर अगली रणनीति क्या? वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मामला है कि इस बारे में अभी तो आचार संहिता लगी है। जब आचार संहिता हट जाएगी तो उसके बारे में कोई अगली रणनीति जो ग्रामीण है वो बनाएंगे।
जी गोविंद, बहुत, क्योंकि ये मामला जो है काफी संवेदनशील इसलिए हो गया है क्योंकि कार्यप्रणाली वालों के घेरे में अधिकारियों की, जब खुद कर्मचारी और अब वहां के तहसील परिसर के कर्मचारी पत्राचार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो लोगों का क्या हाल होता होगा वहां परेशानियों को लेकर। क्रांति खंड से पहले भी हमने जो है लोक निर्माण विभाग से रोडों के विषय में जानकारी ली थी, तो उन्हें जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। तो अधिकारी जो है ना इसमें जो है मीडिया से जो है बचते हुए नजर आते हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ गोविंद, और हमारे साथ समाज सेवी सुनील टमटा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, ये जो मामला है तहसील परिसर से जुड़ा हुआ है, कैसा लगता है आपको ये जानकर और ये सोचकर कि जब अधिकारियों का ही काम ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर आम जनता का क्या होगा? इस मामले में कितने बार आप लोगों ने शिकायत की है? मैडम, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और बड़ा दुखद है कि अगर मैं तहसील परिसर में इतना बड़ा अनदेखी हो रही है तो अगर गांव देहातों में जहाँ जो काम हो रहे होंगे आखिर उनकी गुणवत्ता क्या होगी? ये अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा काम जो एक अधिकारियों के सामने हो सकता है, तहसील स्तर में हो सकता है, तो गांव में क्या हालत होंगी? जो जीरो टॉलरेंस की जो बात की जाती है, आज उस पर हकीकत आप सभी लोगों के सामने है ना। बिल्कुल। सुनील जी, आपने कहा कि अभी आपके संज्ञान में ये मामला आया है क्योंकि 1 साल से निर्माण कार्य अटका हुआ है, क्या तब किसी ने कंप्लेन नहीं किया, समाज सेवियों की मदद लेने की कोशिश नहीं की इस मामले में? नहीं मैडम, ऐसा हमारे संज्ञान में आया नहीं है। अगर आया होता तो जरूर इसमें सवाल और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से बातें उठाई जाती, लेकिन जो तत्काल आया है तो उसमें सभी लोगों ने संज्ञान लिया है। तो इस पे नजर रखी जानी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल। आगे की क्या रणनीति, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, किस तरीके से वहाँ के लोगों की मदद कर सकते हैं आप? मैम, पूरे प्रकरण में साक्ष्य जुटाने के बाद जो भी तथ्य वास्तविक होंगे उस पे संज्ञान लिया जाएगा। तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी उसमें सहयोग लिया जाएगा। वास्तव में वास्तविकता क्या है और विभाग अपनी बात को रखेगा, उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल सुनील जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और गोविंद रावत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद, यहाँ पर जो समस्या आ रही है तहसील परिसर की, माना अभी आचार संहिता लागू है तब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1 साल पहले तो आचार संहिता नहीं लागू थी, तब क्या दिक्कतें आ रही थी? और ठेकेदार को टेंडर देने के बाद क्या विभाग का कोई काम नहीं होता है? अभी तो आचार संहिता लगी है। अभी मुझे भी जैसी ये जानकारी ली तो मैंने उसमें उस खबर को प्रमुखता से उठाया। अभी आचार संहिता जैसी ही हट जाती है तो उसके बाद मैं भी इस मामले में संज्ञान कर अधिकारियों से इसमें वार्ता की जाएगी, तो उसके बाद ही क्या मामला पूरा है उसके बारे में सभी जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल गोविंद, ये विडंबना है कि अधिकारियों का ही काम है, यहाँ आम जनता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम नहीं है। यहाँ पर तहसील परिसर का ही रंग रोगन और निर्माण काम है और लोगों का कहना है कि 2 करोड़ में तो पूरा का पूरा तहसील परिसर बन जाता है, उसकी मरम्मत भी ठीक से गुणवत्ता से नहीं करवा पा रहे हैं। तो बाकी के काम किस तरीके से होते हैं यहाँ पर? ये काफी एक क्षेत्र के लिए बहुत निंदनीय विषय है और इस तरह से जब कार्यप्रणाली इसमें ठेकेदार की चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको भी क्योंकि अभी आचार संहिता है उसके चक्कर में कुछ जो कार्रवाई है वो अभी नहीं हो पाई, क्योंकि तमाम जो प्रशासन है वो सब निर्वाचन में लगा हुआ है। तो उसके बाद ही इसमें कुछ अभी जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों के कानून में ये मामला आया है तो अभी आचार संहिता जैसी होगी तो उसके बाद इस बारे में जानकारी जुटाकर तब आगे की कार्रवाई में रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा गोविंद, जो ठेकेदार है जिसे टेंडर दिया गया है, क्या इससे पहले भी वो इस तरीके से सरकारी कार्य कर चुका है उस क्षेत्र में? और कर चुका है तो तब क्या हाल था, तब गुणवत्ता में क्या कमी पाई गई थी? अभी इस बारे में जानकारी जुटा के ही जानकारी अभी लेके ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो इस चक्कर में अभी अधिकारी सब जो है निर्वाचन कार्यों में बिजी हैं और अभी पूरी उस बारे में गहनता नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ गोविंद। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया है। तहसील परिसर का जो रंग रोगन का काम था, यानी कि मरम्मत का जो काम है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि जो 2 करोड़ का टेंडर यहाँ पर जारी किया गया था उसमें पूरा का पूरा तहसील परिसर बन सकता था, लेकिन यहाँ पर जो रंग रोगन का काम है, मरम्मत का काम है, वो भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहा है।
और हमारे साथ स्थानीय निवासी बिशन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। बिशन जी, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। जी धन्यवाद सर। बिशन जी, ये जो पूरा मामला है तहसील परिसर की मरम्मत का, कितना लंबा वक्त हो चुका है और कितने बार पत्राचार आप लोग इस समस्या को लेकर अधिकारियों से कर चुके हैं? जी ये लगभग 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। सरकार पूरी तरह से पारदर्शी बनने का एक सपना दिखाई हुई थी, लेकिन जो है दुख के साथ कहना पड़ा है कि 2005 की बिल्डिंग जो है 2023 तक इतनी खराब हो जाती है कि उसको 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की मरम्मत के लिए खर्च करना पड़ता है। तो सरकार की गुणवत्ता किस तरह की होगी, ये थोड़ा सा समझ से परे है। जी, क्या क्योंकि आप लोगों को समस्या अच्छी तरह से पता है, क्या जो ठेकेदार है वो इस क्षेत्र में पहले भी सरकारी काम कर चुके हैं? क्या उन पर पहले भी इस तरीके से अनियमितताओं के आरोप लगे हैं? जी मैडम, ये तो ज्यादा हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम ठेकेदारों की कोई फाइल इस तरह, हमारा तो नया काम है, इसकी तो कल्पना ही सकती थी कि 17 में जो 2005 की जो बिल्डिंग है वो इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। वो तो आप जब हम लोगों को नजर आया तो उसके बाद हमने जो है देखा कि यार ये ठीक नहीं है। सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह से समाज को गुमराह करके जो है इस तरह का कार्य करती है। अच्छा बिशन जी, और थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें अनियमितताएं देखी जा रही हैं मेंटेनेंस के नाम पर? नहीं, वो तो लगभग सारी चीजें, जल जमीन जंगल जितना भी उत्तराखंड का इतना बड़ा पलायन है, पलायन आयोग जो है बनाया है, भ्रष्टाचार के शिकार है, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किस तरह से लोग यहाँ जीवन यापन करेंगे? अच्छा, तहसील परिसर में जो रंग रोगन का काम हो रहा है उसमें क्या कमी पेशी पाई जा रही? हाँ, वही कहना चाहेंगे कि तहसील परिसर जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की भी पूरी पैनी नजर रहती है, उसके बाद वहाँ इस तरह का मामला है। तो जो है जो दूरस्थ जहाँ लोग पैदल 5-5 किलोमीटर सर में रख करके अपने जीवनचर्या का सामान ले जा करके काम करते होंगे, तो वहाँ की स्थिति कितनी बुरी होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया बिशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार ये मामला उठाया जा रहा है, 1 साल से ऊपर का वक्त हो चला है और ये कहा जा रहा है कि काम जो तहसील परिसर है वहां पर अधिकारियों की पैनी नजर रहती है, SDM लेवल के अधिकारी वहां पर बैठते हैं, उसके बावजूद भी इन अनियमितताओं पर किसी का ध्यान नहीं है। पत्राचार कई बार किया जा चुका है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है और अब हवाला आचार संहिता का दिया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता। गोविंद रावत यहाँ पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद, जिस तरीके से स्थानीय निवासी हो, समाज सेवी हो, उनका यही आरोप है कि अधिकारी जो है दूरस्थ क्षेत्र में तमाम दावे वादे किए जाते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कार्रवाई करने का या फिर एक बेहतर सुविधा देने का, लेकिन जब अधिकारियों के बैठने की जगह में इस तरीके से अव्यवस्थाएं हो रही हैं तो जिम्मेदार कौन? आखिर इस मामले में जो अभी जिम्मेदार जो है, उसके बाद अभी आचार संहिता लगने के बाद ही इसमें पता लग पाएगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है और उसके बारे में, क्योंकि अभी कहना असंभव है कि जिम्मेदार कौन है। और जो तहसील प्रशासन के जो अधिकारी और कर्मचारी कह रहे हैं कि जो काम है अधूरे में लटका है और निर्माण कार्य में, जो वहाँ जनप्रतिनिधि का कहना है निर्माण कार्य में गुणवत्ता नहीं है, अधर में है। और जो हमने वहाँ मैंने खुद जाकर देखा, जो मलबा जगह जगह ढेर लगा है और उसको लेकर भी काफी एक तहसील परिषद है, तमाम लोग वहाँ पर आते हैं और इसको लेकर भी एक निंदनीय विषय है। और इस मामले में अधिकारी से भी आचार संहिता के बाद संपर्क किया जाएगा कि आखिर जिम्मेदार कौन है। जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ जो है इसमें एक्शन जो है विभाग को लेना पड़ेगा। जी गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार ये जो मामला है, प्रकरण है, ये सामने आया है सल्ट क्षेत्र का, ये पूरा मामला है जहां पर जो तहसील परिसर है वो उसका मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अभी फिलहाल वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और जो रंग रोगन का कार्य है वो सब चल रहा है। अभी उस मामले में जो है और कांग्रेस नेता घनानंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HN 24/7 में। धन्यवाद मैम। घनानंद शर्मा जी, ये जो पूरा प्रकरण है तहसील परिसर का है जहां पर रंग रोगन मेंटेनेंस का काम चल रहा है और लगभग 2 करोड़ का टेंडर है जिसमें अनियमितताएं हैं, आखिर क्या वजह है कि अभी तक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या आपके मामले संज्ञान में ये मामला है?
हाँ, ये बहुत लंबे समय से ये पेंटिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पूरा ही ना इसका कोई टेंडर प्रक्रिया है या हुई है या नहीं हुई है, किसी के संज्ञान में नहीं है। अपने हितैषियों को, चाटुकारों को इन्होंने काम दे रखा है और जो सरकार से मिले हुए लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कितने लंबे समय से अभी तक ये चुनाव नजदीक आए हुए हैं तो रोज वहाँ बाल्टी लेकर के रंग लगाने का ही काम कर रहे हैं। तो 2 करोड़ रुपए का ऐसा कौन सा काम हुआ है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये बहुत बड़ा मद इसमें घोटाला किया गया है। अच्छा शर्मा जी, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक दल के हैं और विपक्ष दल के हैं, तो क्या आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, पत्राचार किया कि आखिर वजह क्या है इस अनियमितता की? यहाँ हर डिपार्टमेंट में कहीं पर भी अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको आवाज को दबा दिया जाएगा, वहीं सिरे से खारिज कर दिया जाएगा और उस पर उल्टा आरोप आप पर मर दिए जाएंगे कि विपक्ष का काम तो केवल बोलना है। ये 2 साल हो गए होंगे तकरीबन, इतने लंबे समय से मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि कितने पुरुष घिस गए, कितनी वो 2-2 लीटर की बाल्टियां घिस गई वहाँ पे। आप अभी अगर वहाँ पर मौके का मुआयना करेंगे तो वहाँ पर आपको 2-2, 4-4, 5-5 लीटर की बाल्टियां नजर आएंगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट में का काम इसी स्पीड से होता है। उसमें आपको जानकारी होगी कि बड़ा काम है, 2 करोड़ रुपए का काम है तो कम से कम 20 लीटर की बाल्टी, 10 लीटर की बाल्टी, उसके हिसाब से काम होता है और इसको दिखाया जाता है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है, इतना बड़ा भवन भी नहीं है। आपको ताजुब इस बात से हो जाएगा कि आपका भवन जो तहसील परिसर का छोटा सा तहसील है हमारा सल्ट का, वहाँ पे आप 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस मत पर कर रहे हैं, किस अपने चाटुकारों को किसको बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं आप। अच्छा, जब आप लोगों ने पत्राचार किया तो क्या आपको कोई संतोषजनक जवाब मिला, और क्या ये जो मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है उसके लिए कोई डंपिंग जोन बना है? नहीं, इस प्रकार का इनका कुछ नहीं है। इनके किसी भी काम में कोई गुणवत्ता नहीं है। जहाँ भी इन्होंने रोडें काटी हैं वहाँ के भी इनके कहीं डंपिंग जोन नहीं है। मेरे क्षेत्र का ही कुलोल खास के रोड में कहीं कोई डंपिंग जोन नहीं है। तो जेसीबी बुलडोजर ने जितनी जमीन ऑक्यूपाइड की है, चाहे वो गाँव वासियों की हो या वन निगम की हो, वहाँ से पूरा बुलडोजर मशीन गिराता है नीचे पूरा मलबा, और वहाँ से जितनी खेती है सारी बंजर कर दी। पेय स्रोत, जो पेयजल स्रोत थे वो नष्ट हो गए। हमारे वन्य जीवों के पीने के लिए जो पेयजल स्रोत थे वो नष्ट हो गए। हमारे पैतृक गांवों के बसे हुए लोगों के जो पौराणिक हमारे जल स्रोत थे वो भी नष्ट हो गए। और यहाँ पर जो ये पेंटिंग का काम चल रहा है, इसका जितना भी कूड़ा कबाड़ा है, मुझे लगता है कि उस कूड़े को हटाने के लिए भी अभी एक और टेंडर लगाएंगे और अपने ही किसी हितैषी चाटुकार को ही देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ पूर्व सदस्य जिला पंचायत के नारायण सिंह रावत जी भी जुड़ चुके हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ, धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत आपका। जी रावत जी, ये जो प्रकरण है क्या आपके संज्ञान में है, और क्या आप लोगों की तरफ से किया गया है इसे सुलझाने के लिए? क्या पत्राचार किसी प्रकार का हुआ है अधिकारियों के साथ? जी मैम, हमने लगातार जिलाधिकारी महोदय और PWD के अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया कि यहाँ पे जो तहसील मुख्यालय है ये लंबे समय से कार्य जो है वहाँ पे चल रहा है। और बड़ी शर्म की बात है कि जब जिला अधिकारी और तहसीलदार के नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा हो। सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ये टेंडर है जिसमें सिर्फ रंग रोगन और थोड़ा बहुत छत की लीकेज वगैरह पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। इतने में नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती और वो मलबा वो ठेकेदार को इस तरीके से कार्य गति पर लगा हुआ है कि कछुए की तरह वो काम कर रहा है। न कभी उसके लेबर आते हैं, कभी नहीं आती है। पूरा मलबा तहसील परिषद में पड़ा है, लोगों को वहाँ गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत होती है, लोग वहाँ खड़े नहीं हो पाते हैं। और वहां पर कितनी बार हमने एसडीएम महोदय से भी कहा, तहसीलदार महोदय से कहा है, डीएम को कहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये लगता है कि पूरा जो है एक भ्रष्टाचार के अड्डेजा हर जगह बन गए। जो डबल इंजन की सरकार इस बात को कह रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा एक जो है एक घोटालों के स्कैम चल रहे हैं सभी। अच्छा रावत जी, यहाँ पर एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या जवाब अधिकारी आपको देते हैं जब आप उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं, और किस तरीके की अनियमितताएं हैं? कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने पाई कि वहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं? मैम, जो उसमें जो पेंटिंग हो रहा है उसमें अनियमितताएं हैं, जो उसमें टाइल्स बिछे हैं उसमें अनियमितताएं हैं, जो छत में लीकेज वाला जो प्रकरण, वो जो लीकेज का बहाना करके उसमें तमाम जो प्रकार जो पूरा जितना उसमें काम हो रहा है वो पूरी अनियमितताएं हैं उसमें। अच्छा, किसे टेंडर दिया गया है, क्या इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई है? मैम, कोई ठेकेदार है, उस ठेकेदार का भी नाम नहीं बताया उन्होंने कि किसको टेंडर दिया है। प्रांतीय खंड पानीखेत विभाग इसको देख रेख कर रहा है। वहाँ पर जो है एक्शन साहब हैं, यही है, वहाँ पे शर्मा जी हैं, कई बार उनको बता दिया है, लेकिन कोई सुनने वाला कोई देखने वाला नहीं है। और वो क्योंकि लोगों की बार बार शिकायतें थी उसमें।
तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की, आगे किस तरीके से, क्योंकि अभी आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है, अगर ये समस्या जस की तस रहती है तो आगे क्या करेंगे इस पर? 19 तारीख को इलेक्शन होगा, तो 20 या 21 तारीख को हम तहसील मुख्यालय में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता गोविंद रावत, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये सल्ट क्षेत्र का पूरा मामला है जहां तहसील मुख्यालय परिसर रंग रोगन का काम, मेंटेनेंस के काम के लिए टेंडर जारी हुआ। 1 करोड़ 80 लाख इसकी रकम बताई जा रही है, लगभग 2 करोड़ का ये टेंडर है, जिसमें पूरी की पूरी लोगों का कहना है कि एक तहसील परिसर की बिल्डिंग खड़ी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ रंग रोगन में इतना पैसा खर्च हो गया है। लेकिन उसमें भी अनियमितताएं हैं, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। एसडीएम और तहसीलदार को अगर कहा जाता है तो वो इसमें सुध नहीं ले रहे हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कुछ किया नहीं जा सकता। उनका यही कहना है कि 20 तारीख के बाद यहां पर कार्रवाई की जा सकती है, यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए और इस पर कुछ किया जाए। बहरहाल कब बदले की तस्वीर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।